Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने इस सीरीज़ के बहुत सारी पेपर्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. अगर आपने किसी भी टॉपिक को मिस किया है, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को देख सकते हैं. ठीक. एंड हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. एंड अर्लियर वी हैड टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द एम्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीट, टी, एसएसएसबी, जेकेएसएसबी, यूटीसी नेट, एनटीआरएफ. एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं एमसीक्यूज, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो बेसिक प्रिंसिपल्स और जो एम्स हैं गाइडेंस के, वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलती हैं. एस्पेशली इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर टीचर्स एंड एजुकेटर्स एज वेल एज फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एस्पिरेंट्स. बिकॉज ये जो टॉपिक्स है इनको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस. सो ये जो एम्स, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के, दे फॉर्म द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ हाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर देयर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम. दैट मीन्स कि ये जो एम्स और ये जो प्रिंसिपल्स है गाइडेंस के, द एक्ट एज अ बेस और बैकबोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड विदाउट दीज प्रिंसिपल्स, विदाउट दीज एम्स, जो गाइडेंस है दैट बिकम्स रैंडम एंड इनफेक्टिव. जस्ट लाइक जो टीचिंग है उसमें हमें पेडागॉगी जो है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं. सिमिलरली जो गाइडेंस है इसके हमें एम्स प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन गाइडेंस. एंड ये जो गाइडेंस है ये जो प्रिंसिपल्स, बेसिक एम्स हैं गाइडेंस के, दे फॉर्म एज ए थ्योरेटिकल फाउंडेशन हाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर देयर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम. दैट मीन्स कैसे कॉलेजेस, ये जो स्कूल्स हैं, हाउ दे कैन डिज़ाइन देयर काउंसलिंग सेल्स, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स या अदर मेंटरशिप सिस्टम्स. सो ये जो सभी आस्पेक्ट्स हैं, these all aspects are based on the aims and principles of guidance. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एम्स ऑफ गाइडेंस. जो एम्स हैं गाइडेंस के, दैट आर इनहेरेंटली स्टूडेंट सेंट्रिक एंड डेवलपमेंटल. दैट मीन्स कि जो एम्स हैं गाइडेंस के, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टूडेंट, दैट आर स्टूडेंट, जिनमें फोकस जो होता है दैट इज़ मेनली ऑन द स्टूडेंट और लर्नर rather than just on teacher. And they are also developmental, जिनमें फोकस जो होता है that is on the growth of the student rather than just on the problem solving. So जो guidance है, it's not a punishment or correction but it is growth oriented. And इसमें mainly focus किया जाता है which moves from individual form of confusion or dependency towards the self-reliance. That means at initial stage guidance लेने से पहले जो students या जो individuals होते हैं who need guidance, उनको confusion होता है what they need to do, as well as they have dependency, मतलब उनको बोलना पड़ता है what they need to do. And at final stage they get clarity, उनको clarity मिलती है, they becomes independent. सो जो बेसिक गोल है गाइडेंस का, दैट इज़ टू मेक स्टूडेंट और इंडिविजुअल्स एज सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्स ऑफ गाइडेंस वन बाय वन. फर्स्ट जो एम है गाइडेंस की, दैट इज़ द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन.
जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दिस इज़ द प्राइमरी एम ऑफ गाइडेंस, जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को in understanding their strengths. That means it helps students to know what they are good at, वो किस में अच्छा कर सकते हैं, as well as it also help them to understand their limitations, that are the areas in which they need improvement, किन areas में उनको improve करने की ज़रूरत है, as well as it also help them to understand their interests, that means what they can enjoy, उनको क्या करने में मज़ा आता है, as well as it also help them to understanding their potential, that means what they can become, what वो क्या बन सकते हैं in their future. So without proper self understanding, so decisions जो students लेंगे they may become wrong or forced. So ये जो guidance है, it helps students to know the self, which is based on the self philosophy, which is an ancient idea, that means knowing yourself. So इसमें जो students हैं, they first understand, they know their self before choosing their career or path. ठीक. सेकंड जो है, सेकंड एम जो है, that is the optimal development. Guidance जो है, this also helps students in utilizing their potential to the fullest extent. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है, ये खाली हेल्प नहीं करती है स्टूडेंट्स को इन आइडेंटिफाइंग देयर एबिलिटीज़, बट ये उनको ऑल्सो हेल्प करते हैं कैसे वो उन एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर एकेडमिक, फिजिकल एंड पर्सनल ग्रोथ. सो ये जो गाइडेंस है, दिस एम्स एट टू मेंटेन academic, physical and psychological growth. So it aims at to maintain some sort of balance between these aspects. Like it aims at to maintain balance in academic, that is the study, that is in studies of the student, physical, that is in health, as well as psychological aspect, that is the mental well-being. सो ओवर फोकस जो है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, दैट क्रिएट्स ए इम्बैलेंस. सो ये जो गाइडेंस है, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. ठीक. थर्ड जो है, दैट इज़ द एडजस्टमेंट. जो गाइडेंस है, दिस ऑल्सो फैसिलिटेट द इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, क्लासरूम, होम और वर्क प्लेस. दैट मीन्स you may know जो adjustment है, it is an ability to fit into the surroundings or environments, and different classrooms जो है, उनके लिए ज़रूरत पड़ती है different behaviors, और we can say जो different students होते हैं, उनके लिए different environments जो है वो ज़रूरत पड़ती है. लाइक इन स्कूल उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इन होम मतलब वो अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं, एंड इन वर्क प्लेस दे मेंटेन दी प्रोफेशनलिज्म. सो दिस इज़ हाउ ये जो गाइडेंस है, ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को इन एडजस्टिंग देयर एनवायरनमेंट और इन कोपिंग विद दिस स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ. लाइक it help them to deal with the different stresses of modern life, like competition, social pressure, academic stress, etc. So ये जो guidance है, it teach individuals or students different coping strategies which help them to reduce the stresses of modern life. ठीक. नेक्स्ट जो है, that is the effective decision making. गाइडेंस जो है, ये ऑल्सो एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को विथ स्किल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड, वाइज और इंडिपेंडेंट चॉइसेस. हियर आर 3 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स. इन्फॉर्म्ड, दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चॉइसेस बनाते हैं, मतलब वो चॉइसेस मेक करते हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज. सिमिलरली वर्ड वाइज जो है, इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड देयर थॉट प्रोसेस. सिमिलरली दे आल्सो, here is also a term independent, that means कि जो students हैं they also made independent choices that are mainly self made. So ये जो guidance है, this also helps students in effective decision making regarding education, career and personal life. So जो students हैं
वो डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट चॉइस, कैरियर सिलेक्शन और लाइफ चॉइसेस। एंड पुअर डिसीजंस जो है, अगर स्टूडेंट एक पुअर डिसीजन लेता है दैट मे लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सो गाइडेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सोशल एंड पर्सनल एफिशिएंसी। जो गाइडेंस है ये ऑल्सो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को इन बिकमिंग ए यूजफुल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। दैट मीन्स कि जो एजुकेशन है दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्सनल सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, बट ये ऑल्सो प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स को फॉर सोशल कंट्रीब्यूशन, जो कि उनमें डेवलप करते हैं गुड interpersonal relationships, like जो students and they learn different skills like communication, cooperation, empathy, as well as they develop social responsibility and stable personality. So जो students हैं through guidance they develop responsible behavior, they became emotionally stable as well as personally balanced. So जो basic goal है guidance का that is also to make individuals or students socially adjusted individual. So this is how ये जो guidance है it also plays a very important role in social and personal efficiency of the student. ठीक, नेक्स्ट जो है that is the problem solving. जो guidance है it provide necessary tools to students or individuals so that they can analyze their problems logically. As I mentioned कि जो guidance है it helps students to learn how they can identify problems, कैसे वो अपनी problems जो है उनको वो identify कर सकते हैं, कैसे वो analyze कर सकते हैं different causes of their problems, and कैसे वो think कर सकते हैं उन पे critically. So it provides some sort of derived solutions जो कि develop करती है ability of the student to find different solutions independently, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करती है स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट. सो इन अ स्टेट ऑफ आस्किंग अदर्स, जो स्टूडेंट्स हैं दे हैंडल सिचुएशंस बाय देमसेल्व्स. ठीक, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस वन बाय वन. जो गाइडेंस है इसके हमें सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं. Like first जो principle है that is the principle of universality. As we had discussed in previous video as well कि जो guidance है it is for everyone rather than just for those who has problems in life. So we have a common misunderstanding that is कि खाली weak या जो troubled individual students है उनको guidance की ज़रूरत पड़ती है. बट इन रियलिटी जो गाइडेंस है इट इज़ फॉर एवरीवन. हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल जो है दे नीड गाइडेंस. सो हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट जो है दे रिक्वायर असिस्टेंस एट डिफरेंट स्टेजेस. लाइक अगर उनको अपनी मतलब सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. उनको अपना कैरियर चूज़ करना है उसके लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. या अगर उनको हैंडल करते हैं लाइफ के चैलेंजेस उनके लिए उनको ऑल्सो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. सो जो गाइडेंस है इट इज़ फॉर एवरीवन rather than just for those who have problems in their life. ठीक, सेकंड जो है that is the principle of continuity. As we had discussed in previous video as well, that is कि जो guidance है it is a lifelong process जो कि end नहीं है होती है after the school at which does not end at one time of event. So it's not a one counseling session but rather it is a lifelong process जो कि start होती है from early childhood to adulthood. So that means कि जो guidance है हमें needed, हमें important देखने को मिलती है at every stage of the learner, at every stage of the individual. लाइक एक चाइल्ड जो है उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर हिज स्कूल एडजस्टमेंट, और एक टीनेजर जो है उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर हिज कैरियर डिसीजंस. सिमिलरली एक अडल्ट पर्सन जो है उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर हिज जॉब एंड लाइफ इश्यूज़. ठीक, थर्ड जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सॉरी, हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है. कोई भी दो स्टूडेंट्स, कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो है दे आर नॉट द सेम.
दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं, उनके डिफरेंट एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, इमोशनल मैकअप हो सकते हैं। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ, आप मतलब डिफरेंट चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, और अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और मैं डिफरेंट चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ। सो देयर इज़ एन individual differences. There is differences in IQ, skills, personality and emotions. सो हर एक स्टूडेंट जो होता है वो डिफरेंट यूनिक होता है इन हिज इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड इमोशनल मैकअप। सो गाइडेंस जो है दिस मस्ट बी टेलर्ड। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है दिस मस्ट बी पर्सनलाइज्ड। सो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो है ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि जो पर्सनल गाइडेंस है वो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट जो है उसके पास डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स या इमोशनल मैकअप है, और उनको डिफरेंट गाइडेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दैट इज़ वाई जो गाइडेंस है दैट मस्ट बी पर्सनलाइज्ड, विच डज नॉट फिट, मतलब इट इज़ नॉट वन साइज विच फिट इज़ ऑल। सो सेम एडवाइस जो है दैट कैन नॉट वर्क फॉर दी ऑल। सो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, दे नीड पर्सनल गाइडेंस, जो कि हमें एसेंशियल और नेसेसरी देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो गाइडेंस है इट ऑल्सो एड्रेस द होल पर्सन, जो कि खाली एड्रेस नहीं करते हैं एकेडमिक्स को। एज वी हैड डिस्कस्ड कि जो गाइडेंस है इसके हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। सो ये जो गाइडेंस है दिस इज हाउ इट एड्रेसेस द होल पर्सन रादर देन जस्ट एकेडमिक्स। दैट मीन्स हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को फ्रॉम साइकोलॉजिकल वेलबींग। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं, सम स्टूडेंट्स हैव स्ट्रेस, एंजाइटी या फैमिली इश्यूज़, उनके लिए पर्सनल गाइडेंस जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और स्टूडेंट्स who suffer, who need vocational guidance, especially those students who have career confusion which affect their students. So in guidance सभी जो areas हैं that are interconnected, and guidance जो है वो provide की जाती है accordingly according to the needs, abilities और interests of the student. Like for example अगर एक student को stress है, उसको मतलब personal guidance की ज़रूरत है, और अगर एक student मतलब confused है in his career, उसको vocational guidance की ज़रूरत है। और अगर एक student who want to know which career I choose, which subjects I choose, so उसके लिए उसको एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। जो अल्टीमेट गोल है गाइडेंस का दैट इज़ द इंडिपेंडेंस, एज वी हैव डिस्कस्ड इट। आपको क्लियर हुआ होगा नाउ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे शुड नॉट डिपेंड फॉर एवर। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है दैट शुड नॉट डिक्टेट द चॉइसेस, दे शुड नॉट फोर्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस। सो जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकम independent, they take decisions independent, rather than they always need the guidance of a counselor. सो जो काउंसलर है वो खाली एम्पावर करता है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको हेल्प करता है टू डिसाइड, टू मेक डिसीजंस, टू चूज़ इंडिपेंडेंटली। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफाइड लीडरशिप। गाइडेंस जो है दिस इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशनल सर्विस। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। खाली जो नॉलेजेबल जो टीचर्स या जो काउंसलर्स हैं वो खाली गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हर एक पर्सन जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो टीचर्स, प्रोफेशनल्स या जो काउंसलर्स हैं दे आर द आइडियल प्रोवाइडर्स ऑफ द गाइडेंस। सो जो गाइडेंस है इट इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस जिसको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनड इंडिविजुअल्स लाइक टीचर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स। सो जो ये टीचर्स, काउंसलर्स से साइकोलॉजिस्ट्स है दे मतलब हेल्प दोज पर्सन्स हु नीड गाइडेंस, दे हेल्प देम टू डेवलप एम्पैथी एज वेल एज ऑब्जेक्टिविटी, जो कि उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एज वेल एज टू बी विच हेल्प देम टू बी अनबेस्ड। ठीक,
नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। गाइडेंस जो है दिस इज़ ऑल्सो ए टीम एफर्ट, जिसके लिए कोलैबोरेशन जो है वो ज़रूरत पड़ती है, एज वेल एज इट ऑल्सो नीड्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये खाली जॉब नहीं है ओनली वन टीचर का, बट इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कोलैबोरेशन की। लाइक इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो काउंसलर्स हैं, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ऑल्सो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडेंस। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो कि प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट ग्रोथ। सो जो गाइडेंस है दिस इज़ ए टीम एफर्ट विच इज़ नॉट ए जॉब ऑफ ओनली वन टीचर। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है इट्स नॉट ए स्टैटिक। दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है इट कैन नॉट remain unchanged, it cannot remain same, but rather it is a dynamic जो कि continuously change होती है, जिसमें मतलब इफ़ेक्टिवनेस जो है वो चेक की जाती है रेगुलरली, एंड इसमें मतलब मॉडिफाई किया जाता है बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड सोसाइटल चेंजेस। सो इसमें अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंगली स्टूडेंट के नीड्स को, जॉब मार्केट को, एज वेल एज सोशल चेंजेस को। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम दैट यू कैन रिमेंबर। लाइक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CTET और TET एग्जामिनेशन, यू हैव टू फोकस ऑन डेवलपमेंटल आस्पेक्ट ऑफ द गाइडेंस। लाइक क्वेश्चंस जो है इन CTET और TET एग्जाम वो पूछे जाते हैं कि कैसे टीचर्स जो है हाउ दे कैन सपोर्ट द स्टूडेंट्स एज वेल एज हाउ दे कैन मैनेज द क्लासरूम बिहेवियर। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर ए UGC NET एस्पिरेंट, you have to focus on different definitions and philosophies of guidance. Like you have to remember the definitions of important thinkers like Crow and Crow, Brewer या Jones. And you must know that कि जो guidance और जो counseling है they are different, and you must know this difference. Let me tell you कि जो guidance है as we had discussed आपको clear हुआ होगा कि जो guidance है is some sort of help, or we can say general help और इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स को हु नीड गाइडेंस। वाइल जो काउंसलिंग है इट इज़ डीप पर्सनल और 1-to-1 थेरेपी, जो कि हम अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। एंड फॉर एजुकेटर्स, अगर आप एजुकेटर हैं, यू नीड टू नो अबाउट द गाइडेंस सेल। गाइडेंस सेल जो है इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर, और वी कैन से इट इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो कि प्रोवाइड किया जाता है तो स्टूडेंट्स हु फेस प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। एंड ये जो गाइडेंस सेल है दिस अल्टीमेटली इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। सो ये जो गाइडेंस सेल है इट्स नॉट ए डिसिप्लिनरी बॉडी, और वी कैन से इट्स नॉट फॉर पनिशमेंट बट इट इज़ फॉर देयर सपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट्स ऑफ द स्टूडेंट, एंड अल्टीमेटली जो कि इम्प्रूव करती है मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ड्यू टू भी जो स्टूडेंट्स हैं दे फील इमोशनली सपोर्टेड। ठीक। नाउ यू हैव टू ऑल्सो रिवाइज, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दीज आस्पेक्ट्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। आपको क्लियर हुआ होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है वो मतलब स्ट्रगल करता है विद एनी सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैथ, वो जो स्टूडेंट है उसको एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और वी कैन से स्टूडेंट्स हु हैव एकेडमिक प्रॉब्लम, उनके लिए एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। वाइल सिमिलरली व्हेन स्टूडेंट हैव एन एकेडमिक प्रॉब्लम ड्यू टू विच ही मे नॉट फील स्मार्ट एनफ, एंड फॉर दैट अगर एक स्टूडेंट जो है ही डज़ नॉट फील स्मार्ट एनफ, उसको स्ट्रेस है, ही हैव लो कॉन्फिडेंस एंड फियर, एंड फॉर दैट उसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। And due to this, it may limit students' confidence to pursue STEM education. That means कि जो students हैं वो avoid कर सकता है साइंस रिलेटेड फील्ड्स को। सो वो जो students हैं they need vocational guidance. सो ये जो गाइडेंस है दिस एड्रेसेस ऑल ऑफ दीज 3 aspects. लाइक जो एजुकेशनल गाइडेंस है it helps students to improve in academics, or like for example
it help them to improve in math skills. Similarly जो personal guidance है it help them to build the confidence, and vocational guidance जो है it show them different career options that they can choose. So this is how ये जो guidance है, this is an integrated approach. ठीक. Now at conclusion we had learned that कि जो एम्स है गाइडेंस के वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और स्टूडेंट. वाइल इसके जो प्रिंसिपल्स हैं दैट मेक्स गाइडेंस एज अ यूनिवर्सल, कंटिन्यूस एंड इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस which directive which guide individuals towards the self realize और self independence. ठीक. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.